नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में प्रतिमाह 1500 रुपए लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में प्रतिमाह 1500 रुपए लेने के लिए महिलाओं ने आवेदन करने शुरू कर दिए हैं। आवेदन करने के लिए कई जगह लोक मित्र केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही 1500 रुपए मिलेंगे। धनराशि लेने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। हिमाचल में आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना के तहत मिलेगा फ्री इलाज। स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल में आयुष्मान व हिम केयर योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। इसके तहत मरीज के अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री ने लोगों से कार्ड बनवाने के लिए निवेदन किया है। मंडी से टीबी रोग मुक्त हिमाचल प्रदेश अभियान शुरू। स्वास्थ्य निदेशक ने किया शुभारंभ। टीबी रोग मुक्त हिमाचल प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ मंडी से निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर गोपाल बैरी ने किया। शुभारंभ अवसर पर क्षय रोग उन्मूलन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रविंद्र को BCG का पहला टीका लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विभाग की ओर से पहले से पात्र व्यक्तियों की सूची बना ली गई है और जिन्हें यह खुराक उनकी सहमति के बाद समीप के स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में फिर लहरा सकता है बीजेपी का परचम, क्लीन स्वीप की संभावना। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया है। पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक राज्य की 4 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से बीजेपी कब्जा कर सकती है। इस ओपिनियन पोल में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 67% वोट बीजेपी को मिल सकता है। वहीं INDIA गठबंधन को यहां 27% वोट मिलता दिख रहा है। इसके अलावा अन्य दलों को 6% वोट मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, वोट नहीं मिले तो नोट से सत्ता खरीदना चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता नोट के दम पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा नोट के बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती। जब इन लोगों को जनता ने वोट से वंचित कर दिया तो ये नोट के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देवभूमि में यह नहीं चलेगा। CM सुक्खू ने गुरुवार को जयसिंहपुर, पालमपुर और भवारना में जनसभा को संबोधित किया। इस बार भी हिमाचल में चौका लगाएगी बीजेपी। CAA पर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष, बोले अनुराग ठाकुर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से मौजूदा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अनुराग ठाकुर पहली बार कांगड़ा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। कांगड़ा पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला कांगड़ा के दौरा में अनुराग ठाकुर नशा मुक्त सुरक्षा युक्त बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। 280 सड़कें, 5 नेशनल हाईवे बंद। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जिले में बर्फबारी से बढ़ी दिक्कतें। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज हुई है। राजगढ़, शिमला, बैजनाथ, कुफरी, डलहौजी, सुंदरनगर और शिलाई में बारिश हुई है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा 13 mm बारिश हुई। शिमला में 7.8, बैजनाथ में 5, कुफरी में 4, गेहर में 2, डलहौजी में 1, सुंदरनगर में 0.7 और धौलाकुआं में 0.5 mm बारिश दर्ज हुई है। बर्फबारी और बारिश के दौर के बीच अभी भी प्रदेश में 280 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे बाधित है। बच्चों का सहारा बनी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना चौटला ब्लॉक में 35 निराश्रित व बेसहारा बच्चों का सहारा बनी है। इस योजना के माध्यम से 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के इन बच्चों को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए जेब खर्च के रूप में प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त उच्च व्यावसायिक व कौशल शिक्षा प्राप्त करने वाले 7 निराश्रित व बेसहारा बच्चों की शिक्षा का खर्च भी प्रदेश सरकार वहन कर रही है। 25 सालों तक शिमला में नहीं होगी पेयजल की समस्या। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को लेकर रिव्यू मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अगले 25 साल तक पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको लेकर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कार्य को अवार्ड करने की बीते दिन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, बीते दिन कैबिनेट से शिमला शहर में 850 करोड़ से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य को अवार्ड करने की स्वीकृति मिली है।
शिमला में लोगों को जाम से मिलेगी निजात। विधानसभा से विक्टोरिया टनल तक फ्लाईओवर का कार्य शुरू। राजधानी शिमला में जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही लोगों को अब शिमला में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। शिमला शहर में विधानसभा से विक्टोरिया टनल तक प्रस्तावित फ्लाईओवर का कार्य शुरू हो चुका है। यह कार्य लंबे समय से रेलवे की आपत्ति के कारण अधर में लटका हुआ था। रेलवे से इस कार्य को हरी झंडी मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लोगों के लिए राहत की खबर है कि सकड़ी सड़कों पर ट्रैफिक प्रबंधन करना सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य में से एक है। मंडी शिवधाम प्रोजेक्ट पूरा करेगी सरकार। मंडी में शिवधाम को विकसित करने के लिए 33 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिवधाम को विकसित करने के लिए एशियन विकास बैंक को भी सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए भेजा गया है। खास बात यह है कि शिवधाम प्रोजेक्ट में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। यह बात शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए राज्य के सभी नामी सरकारी होटलों में मेगा रेनोवेशन शुरू की जाएगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों को मिले 1023 नए DGT। बैच वाइज भर्ती का परिणाम जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 1023 नए DGT मिल गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुए बैच वाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है। TGT आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्कूलों में TGT के 1758 पद रिक्त थे। अब नई भर्ती होने से शिक्षकों को कुछ कमी दूर हो जाएगी। नियुक्तियां मिलने के बाद 735 पद रिक्त रह जाएंगे। UPI पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज, जाने केंद्र का फैसला। हाल ही में फिनटेक कंपनियों ने UPI पेमेंट पर चार्ज वसूलने का दावा किया था, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया। अब फिर से UPI पेमेंट पर चार्ज वसूलने की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक कंपनियों ने UPI में रेवेन्यू की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कंपनियों ने NPCI के साथ प्रीपेड पेमेंट डिवाइस से होने वाले UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने पर चर्चा की है। हालांकि सरकार अब भी इससे इनकार कर रही है। 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट और 10 ऐप्स बैन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चेतावनियों के बावजूद आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश करने पर यह कार्रवाई हुई है। साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी बैन हुए हैं। इस लिस्ट में ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, यस्मा और अनकट अड्डा के साथ कई अन्य शामिल हैं। इन पर आपत्तिजनक यौन कृत्यों और महिलाओं के विरुद्ध कंटेंट पब्लिश किए जाते थे। कुल्लू और लाहौल के ऊंचाई वाले भागों में ओढ़ी बर्फ की चादर। मौसम में आए बदलाव से हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिले की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। देर रात को बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग वाहनों के लिए बंद हो गई। BRO ने सड़क की बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला हाईवे 305 भी बर्फबारी होने से बाधित हो गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।